हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग घातांक के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप हर एक चीज़ों को सीख पाओगे। इसमें बहुत टाइप के सवाल रहेंगे। अगर एक टाइप का सवाल आप सीख रहे हो तो उससे 5-6 प्रश्न आप अपने से कर लोगे। तो वीडियो को फिर से बोल रहा हूँ, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है, जरा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 5 का पावर 9 इंटू 5 पावर 4 भागे 5 पावर 8 है। मैंने घातांक का नियम आपको अच्छे से बताया था, गुणे में क्या होता है, भाग में क्या होता है। अब ये क्या है, घातांक का नियम पे आधारित क्या है, महत्वपूर्ण सवाल है। क्या महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, सवाल में कहा है कि 5 पावर 9 इंटू 5 पावर 4 भागे 5 पावर 8 है। अब आधार क्या है, समान है। तो इसमें सबसे पहले हम गुणे को सॉल्व करेंगे कि भाग को। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करना, बातें समझे। तो 5 का पावर 9 लिखोगे इंटू 5 को पावर, यहाँ पर देखो 5 को पावर 4 भागे 5 पावर 8 है। आधार समान है तो भाग करने पे घाते घटेंगी। तो 5 को पावर कितना हो जाएगा, 4 में से 8 घटाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार क्या है, समान है तो गुणा करने पे घाते जुड़ेंगी। आधार समान है तो 5 लिख लो, घाते जुड़ेंगी, इसका मतलब 9 प्लस जुड़ेगा। अब ये -4 है तो इसे -4 ब्रैकेट में लिखो। जब इसे सॉल्व करोगे तो 5 पावर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिखो। 5 का पावर कितना, 9 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना, 5। 5 को पावर 5 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो पहला सवाल कैसे लगा है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ बच्चे डाउटफुल में होंगे, जैसे यहाँ पर देखो 5 का पावर 4 भागे 5 का पावर 8 है। 5 का पावर 4 भागे कितना है, 5 का पावर 8 है। जब इस चीज को सॉल्व करोगे, आधार समान है तो भाग करने पे घाते घटती हैं। तो आधार समान है तो 5 लिख लो, 4 में से 8 घटाओगे तो 4 माइनस 8 करोगे। अब देखिए 4 में से 8 घटाओगे तो 5 पावर कितना हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा, 4। कैसे, ये प्लस है, ये -8 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है। बातें क्लियर हो गई। यानी आपको ये भी पता होना चाहिए प्लस और माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है। वीडियो बनाया हूँ, देख लेना। इस यूट्यूब पे सर्च करोगे प्लस माइनस का चिन्ह बाय स्टडी 5.6 आ जाएगा। बहुत मस्त तरीके से बताएं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सारे प्रश्नों को समझते हुए चलिए, आज तो आज़ादी है, 15 अगस्त की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न समझाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, काफी बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर 15 की पावर 18 गुणे 15 की पावर 12 भागे 15 की पावर कितना है, 20 है। अब इसमें देखो क्या करना है, आधार क्या है, समान है। तो सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे। 15 की पावर 18 है, 15 की पावर 18 लिखो। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, गुणे लगाओ। 15 की पावर 12 भागे 15 की पावर 20 है। तो 15 का पावर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 20 करोगे। कितना करोगे, इस तरह से 12 माइनस 20 करोगे। और जब 12 माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आपका 8 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। जब इसको सॉल्व करोगे, 15 का पावर 12 भागे कितना करोगे, 15 का पावर 20। आधार समान है, 15 है तो भाग करने पे घाते घटती हैं, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 15 का पावर कितना होगा, अब जब घटाओगे 20 माइनस 12 का लेना तो -8 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर क्या है, लिखे हैं 15 का पावर -8। बातें समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर सवाल को लगाते हैं। इस चीज को मैं रफ कर देता हूँ। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 15 का पावर 18 भागे 15 का पावर -8 है। आधार समान है तो गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 15 का पावर कितना हो जाएगा, 18 प्लस यहाँ पर -8 है तो -8 लिख लो। ये जब सॉल्व करोगे तो 15 का पावर कितना हो जाएगा, 18 प्लस माइनस -8 हो जाएगा। तो 18 में से 8 घटा लोगे तो 15 का पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो भैया सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, देखो 3/4 पावर 2 गुणे 3/4 पावर 6 भागे 3/4 पावर 5 है। आधार सबका समान है, कितना है, 3/4 सबका है। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3/4 का पावर क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। गुणे कितना हो जाएगा, आधार समान है तो 3 हम लोग 4 लिख लेंगे। अब भाग करने पे घातें घटती हैं तो 6 माइनस क्या, 5 करोगे। तो 6 माइनस जब 5 करोगे तो 6 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। मस्त, मजा आया कि नहीं। अब आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ेंगी। 3/4 है, अब घातें जुड़ेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बस जब आप नियम कानून पता रहेगा तो फटाफट ऐसे सवालों को क्या करोगे, लगाते जाओगे और फटाफट लगता जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। फटाफट से लगाना है क्योंकि सवालों को मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पर अगला सवाल है 10 पावर -8 है, 10 पावर -2 है, 10 पावर -3 है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीखने वाली चीज है।
धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक जब आपके सामने आ जाएगा तो ऐसे सवाल कैसे लगाओगे, जरा ध्यान देना। 10 पावर माइनस 1 है, जब किसी भी संख्या का पावर माइनस में होता है तो उसे प्लस में करने के लिए करते क्या है, जरा ध्यान देना। अगर 10 के नीचे कुछ भी नहीं तो आप 1 समझना। अब आप क्या करोगे, 1 को ऊपर लिख देना, जो 10 है उसे नीचे लिख देना। अब जो 10 का पावर माइनस 1 है, अब उसे 10 का पावर 1 लिख देना। अब जरा ध्यान दो, 1 बटे कितना हो जाएगा, 10 का पावर 1 का मतलब 10 ही होगा, तो उसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 बटे 10 लिख सकते हैं। मजा आया कि नहीं। उसी तरह से 10 का यहां पर मैं लिख लेता हूं, 5 का पावर क्या लिख देता हूं, -1 लिख देता हूं। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, अगर इसका पावर माइनस में तो इसको प्लस में बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर इसके नीचे कुछ भी नहीं था, आप 1 को ऊपर लिख देना, 5 को नीचे लिख देना। अब 5 का पावर जो -1 था तो उसे हम 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, लेकिन 5 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 होता है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट 1 बटे 5 लिख सकते हैं। बातें समझ में आ गई, तो मजा आ रहा होगा, क्यों। अब यहाँ पर 10 का पावर क्या है, -2 है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज 15 अगस्त है। 10 का पावर क्या है, -2 है। अब देखो मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में तो उसे प्लस में बनाने के लिए करेंगे क्या, हम 10 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या बटे 1 समझेंगे अपने से। अब यहाँ पर 1 को ऊपर लिख देंगे, 10 को नीचे लिख देंगे। जो 10 का पावर -2 था, आप 10 का पावर इस तरह से 2 कर देंगे। बातें समझ में आई। 10 का पावर 2 यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अगर इसे और सॉल्व करना चाहो तो 10 का पावर का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का पावर 2 का मतलब 10 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसे लिख दो 1 बटे कितना, 10 गुणे 10 करोगे 10 में 100 होता है। बातें समझ में आ गई। अगर पावर के रूप में करके छोड़ना चाहोगे तो यहां तक कर देना, अगर उसको भी सॉल्व करने के लिए कोई बोल दे तो यहां तक करके छोड़ देना, क्यों, सब कुछ सीख लेना। 10 का पावर 3 है, 10 का पावर 3 का मतलब इसे हम लोग 1 बटे 10 का पावर इस तरह से 3 लिख सकते हैं, बस इतना करके छोड़ देना। बातें समझ में आ गई। अब जब इतना समझ में आ गया तब इस पे आधारित सवाल आपसे पूछेगा, आप फटाफट क्या करोगे, लगाते जाओगे। चलिए सवाल यही बना देते हैं, क्यों। सवाल देखिए बनाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 3 का पावर कितना, -1 लिख देते हैं, इंटू के 2 का पावर 1 लिख देते हैं, इंटू 3 का पावर क्या -2 लिख देते हैं। अब इन सवालों को जरा लगाते हैं। 3 का पावर माइनस, इसको 2 लिखते हैं, छोटा बना देते हैं। 3 का पावर क्या है, -2 है, तो 3 का पावर -2 का मतलब 1 बटे 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का पावर 1 का मतलब 2 का पावर 1 का मतलब 2 ही रहेगा, इंटू 3 का पावर -2 का मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे 3 का पावर 2 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था, आप बटे 1 इस तरह से लिख सकते हो। अब 1 बटे 3 का पावर 2 का मतलब 1/3 का पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3 करोगे, 3 त्रिक करना हो जाएगा, गुणे 2 बटे 1 है तो 2 बटे 1 लिख लो, इंटू 3 का पावर 2 का मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू कितना होता है, 3 होता है, 3 त्रिक का कितना होगा, 9 होगा। अब इसे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ऊपर सभी में 2 से गुणा कर दो, 2 आ जाएगा, 9 गुणे 9 कर दो, 9 कितना होता है, 81 होता है, 2 बटा 81 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप इसी तरह से करिएगा। समझ में आया। जब आपको मैंने ये सारी चीजें बता दी तभी तो ये समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगर किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 0 को हल्के में मत लीजिए, बहुत मजा आता है। अब यहाँ पर देखो, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी 20 का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, 35 का पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 38 का पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो, अगर पूछ दे कि -23 का पावर कितना 0 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अगर पूछ दे 2/3 का पावर कितना है 0 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आपको सब कुछ समझ में आ गया तो इस पे आधारित देखिए कुछ सवाल है। इस पे आधारित क्या है, कुछ सवाल है, इन सवालों को हम लोग फटाफट से लगाते हैं। अब यहाँ पर 20 का पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, इंटू 30 का पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, इंटू 31 का पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 31 का पावर 1 का मतलब क्या होगा, 31 ही होगा। बातें समझ आई। तो यहाँ पर 31 लिख लो। अब 31 का गुणा इन सभी के साथ करोगे तो 31 ही आएगा, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मजा आया। अब 3/4 का पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 होगा, 2/5 का पावर 1 है इंटू 2/5 होगा, इंटू 6/7 का पावर 0 है तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो ऊपर में सब 2 से गुणा करो, 1 में तो कितना होगा, 2 होगा, नीचे बटे में 5 है तो 2/5 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसा सवाल अगर ऐसे पूछा गया तो आप लगा लोगे कि नहीं, लगा लोगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न लगाते हैं 4/7 का पावर 2 फिर ब्रैकेट है पूरे का पावर 3 है। ऐसा सवाल जब पूछता है तो बड़ी मजा आता है। देखो हर टाइप का सवाल बता रहे हैं और ज्यादा एक ही टाइप पे ज्यादा प्रश्न लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाता। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने ये सारी चीजें सिखा दी हैं तो इस टाइप के ढेरों सवाल आपके किताबें मिलेंगे, बस खोज उसको निकालना है, फूंक के सवाल को मार के लगाना है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब ये ऐसा सवाल अगर आपके सामने आएगा तो कैसे सॉल्व होगा, जरा ध्यान है। जैसे 4/7 का ब्रैकेट लगा है फिर पावर 2 है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा है पावर क्या है 3 है, तो इसे आप लिखना 4/7 है। ये पेन कैसे बदल गया, बड़ा हो गया क्या भाई, ओ माय गॉड।
4/7 है तो 4/7 इस तरह से लिखो। अब पावर का पावर में क्या कर लेना, गुणा कर लेना। जब भी इस तरह से ब्रैकेट लगा रहेगा तब आप 2 का गुणा 3 में कर लेना, 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो इसका उत्तर 4/7 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, ऐसा सवाल और ऐसा सवाल में बहुत अंतर है। इसमें देखो एक भी ब्रैकेट नहीं लगा और इसमें ब्रैकेट पे ब्रैकेट लगा है। जब भी ऐसा सवाल है जैसे 2 का पावर 2 है फिर उसका पावर 2 है, तो ऐसे सवाल बड़े खतरनाक होते हैं। अगर आप इनको इस तरह से कर दोगे 2 का पावर का पावर में गुणा कर दो, 2 दूना 4, तो ये सवाल क्या है, गलत लगाए हो। ये सवाल लगता कैसे जरा सीखो। 2 का पावर, यहाँ पर 2 का पावर 2 है फिर पावर 2 है, ऐसा सवाल नीचे से नहीं। जैसे ये पावर 2 है तो इसके नीचे वाला आधार क्या है, ये 2, तो 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 है 2 लिख लो, और 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर अगर आप ये समझ रहा हो कि 2 का पावर 4 ये तो आ गया, अगर मैं डायरेक्ट करता 2 इस तरह से लिख लिया हूं, इसका पावर कितना है, 2 दूना कितना कर देता, 4 हो जाता, तब पर भी तो उतना आया है। तो बाबू ये बाई मिस्टेक आया है, इसीलिए हम लोग इसीलिए प्रश्न को लिखे हैं। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर इस तरीके से करोगे। तरीका क्या है, जो मैंने पहला तरीका बताया। अब दूसरा सवाल लाते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पर मैं 2 का पावर कितना लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। अब इसका पावर क्या लिख देता हूँ, आपका 2 लिख देता हूँ, कितना 2 लिख देता हूँ। अब इसे अगर आप लगाओगे, इसे आप अगर लगाना चाहोगे अपने तरीके से, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो, पावर का पावर में गुणा कर दो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 2 का पावर 6 आया है। जबकि इसका लगाने का तरीका क्या है, जरा ध्यान देना। इसका लगाने का तरीका है, आधार यहाँ पर देखो 2 का पावर 3 है फिर उसका पावर 2 है, तो यहाँ पर देखो 2 है तो 2 लिख लो। अब 3 का पावर 2 का मतलब कितना होता है, 3 इंटू कितना होता है, 3 होता है। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2 का पावर 9 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ना कि 2 का पावर 6। ये क्या है, गलत तरीका है। और अभी जो बताया ये क्या है, सही तरीका है। मजा आया कि नहीं। और उसी सवाल में अगर इसको आप लगाते, यहाँ पर 2 का पावर 2 फिर पावर 2 है, जो सही तरीका है वो क्या है, 2 है तो 2 लिख लो। अब 2 का पावर 2 का मतलब 2 का पावर 2 का मतलब 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2 का पावर 2 है, ब्रैकेट लगाए फिर ब्रैकेट लगाए, पावर 2 है। अब जैसे 2 का पावर 2 है फिर ब्रैकेट लगाकर पावर 2 लिखा है। जब ब्रैकेट लगाकर ब्रैकेट पावर के बाद ब्रैकेट हो फिर इस तरह का सवाल आएगा। ऐसे सवाल कैसे लगेंगे, 2 है तो 2 लिख लेना, पावर का पावर में गुणा कर लेना, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। लेकिन ऐसा प्रश्न आ जाए तब पर भी सेम है। अब ये प्रश्न एकदम सेम है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। जैसे चाहे तो यही प्रश्न इस तरह से दे दे, चाहे यही प्रश्न इस तरह से दे दे, तब वो बात एक ही है। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो, पावर का पावर में गुणा करना पड़ेगा, अगर ब्रैकेट लगाए तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए आप क्या करते हैं, अगला प्रश्न लगाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, -5 का पावर क्या है, -4 है, फिर इसके बाद -5 पावर क्या है, -3 है। ऐसा सवाल कैसे लगेगा अगर माइनस दिया हो। तो यहाँ पर आधार क्या है, समान है, -5 है तो -5 इस तरह से लिख लो। अब पावर आधार समान है, गुणा करने पे घातें जुड़ती है, तो -4 और प्लस कितना हो जाएगा, ये -3 है तो -3 लिख दो। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो -5 का पावर कितना हो जाएगा, -4 है, -4 लिख लो, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसके बाद 3 लिख लो। अब -5 का पावर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं। और जब दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा। अगर इसका पावर माइनस में तो इसे प्लस में करने के लिए क्या करोगे, 1/, क्या लिखोगे, -5 का पावर कितना, माइनस जो 7 है, अब यहाँ पर इस तरह से +7 हो जाएगा, यानी 1/, -5 का पावर 7 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा इसी तरह से करिएगा, हर एक चीज को सीखते हुए चलो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 5 भागे 2 का पावर 8 है, फिर ब्रैकेट के बाहर उस सबका पावर 5 है, यानी उस सबका बाप है। आधार क्या है, समान है, तो भाग करने पे घातें घट जाएंगी, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 घटाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट लगा है, अब पावर 5 लगा है तो पावर 5 लिख लो, गुणे 2 का पावर कितना है, -5 है। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट लगा है तो पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, गुणे 2 का पावर कितना है, -5 है। आधार समान है, तो आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो 2 का पावर कितना है, ये -15 है। अब इसको जोड़ना है, प्लस ये -5 है तो -5 लिख लो। जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, -15, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 15 15 20 हो जाएगा, तो -20 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब ये 2 का पावर -20 है, अगर पावर माइनस में तो उसे प्लस में करने के लिए इसे आप लिखोगे 1/2 का पावर कितना, 20 लिखोगे, ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जब सीखते रहोगे तब फटाफट आप सवालों को लगा पाओगे।
अगला सवाल है, देखिए 2 का पावर 5 इंटू माइनस 16 का पावर -2 भागे 2 का पावर क्या है -3 है। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 16 का पावर क्या है -2 है, भागे 2 का पावर क्या है माइनस कितना है 3 है। यहाँ पर देखो आधार क्या है 16 है, यहाँ पर क्या है 2 है, आधार उधार कुछ समान उमान नहीं है, तो 16 का पावर -2 है, तो इसे हम लोग 1/16 का पावर क्या 2 लिख लेंगे। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा लो। अब यहाँ पर देखो 2 का पावर क्या है -3 है, तो इसे हम लोग 1/2 का पावर 3 लिख लेंगे। बातें समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि पावर अगर माइनस में है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 का पावर 5 है, तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितनी बार है 5, 1 2 3 4 5 इंटू कितना हो जाएगा 1 कितना 16 इंटू कितना 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो भाग का चिन्ह क्या हो जाएगा, गुणे में बदलेगा। क्या हो जाएगा, गुणे में बदलेगा। और इसके सामने वाली जो भी भिन्न लिखी है वो क्या हो जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख लेंगे, अब 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जिससे कटना चाहे तो काट पीट के सरल कर लेंगे। जैसे देखो 2 1 के 2 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 2 1 के 2 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 1 के 2 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 16 काटो 2 8 16 हो जाएगा। 2 से इसको काटो 2 चौके 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, सब कुछ कट चुका है। जब सब कुछ कट चुका है तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मजा आया कि नहीं ऐसे सवालों को सीख करके। जब ऐसा सवाल आपके सामने आया होगा तो बुद्धि बंद हो गया होगा कि कैसे सवाल को सॉल्व करें। न तो सोचा इसका हर बराबर है, क्या कहते हैं आधार बराबर है, ना तो इसका पावर बराबर है, तो ऐसा सवाल ऐसे सॉल्व होगा। जरा अगला प्रश्न करते हैं। 3/4 का पावर -2 है और 2/3 का पावर क्या है -4 है। ऐसा सवाल जब आपके सामने आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, 3/4 है तो इसका पावर क्या है -2 है। तो जब 3/4 का पावर -2 है तो इसको प्लस में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो बड़ा सा बटे लगाकर 1 लिखेंगे समझने के लिए। तो 1 को हम लोग ऊपर लिख लेंगे बटे में, 3/4 है 3/4 को नीचे लिख देंगे। इसका पावर जो -2 था अब इसका पावर प्लस में कर देंगे। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह बनाए रखो क्योंकि अभी इसको भी सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2/3 है तो 2/3 लिख लो। अब इसका पावर जो -4 में तो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 1/3 1 क्या है, अब 3/4 का पावर क्या है 2 है। अब जरा ध्यान दो, इससे जब सॉल्व करोगे तो 1 कितना हो जाएगा 3 का भी पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 4 का भी पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3/4 का पावर पूरे का पावर 2 है तो इसका मतलब 3 का भी पावर 2 है, 4 का भी पावर 2 है। तो 3 का पावर 2 को 3 का पावर 2 लिख दिए, 4 का पावर 2 को 4 का पावर 2 लिख दिए। अब भाग करना है तो भाग का चिन्ह बना दो। अब यहाँ पर कैसे लिखोगे, 2/2 का पावर 4 है तो इसे 2 का पावर 4 लिख दो, 3 का पावर 4 है तो इसे 3 का पावर 4 लिख दो। अब जरा ध्यान देना, इसमें ध्यान देना क्या है, अब जब इसको जब सॉल्व करोगे तो एक ये बड़ा सा बटे का चिन्ह है और ये छोटका बटे, तो जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा जैसे 1/3 का पावर 2 4 का पावर 2, 4 का पावर 2 का गुणा हम 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 का पावर 2। यह हमेशा इसी तरह से होता है, इसका नियम कानून याद रखे रहना वरना गलती हो जाएगा। बटे नीचे बच रहा है 3 का पावर 2 तो 3 का पावर इस तरह से 2 लिख लो। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर उसी तरह से 3 का पावर 4 का गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 4 रहेगा, बटे 2 का पावर क्या है नीचे 4 रहेगा। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर 4 का पावर 2 का मतलब 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 3 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। भाग का चिन्ह बना लो। अब यहाँ पर 3 का पावर 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू कितना 3 इंटू 3 4 बार, 1 2 3 4, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 में 3 से गुणा कर दो, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, हासिल आप कर दो। और 3 दूना 6, 6 7 8 हो जाएगा 81 बटे उसी तरह से यहाँ पर 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लो, 16 बटे कितना हो जाएगा 9 है, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, संख्या उल्टा लिखा जाएगा, 16 बटे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लो, इसे अगर कोई संख्या किसी से कटने लायक है तो काट पीट के सरल कर लोगे। तो यहाँ पर 8 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 16 कटेगा नहीं किसी से, तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो 16 गुणे हम लोग 16 कर लेंगे, 256 आ जाएगा तो 256 लिख लो। इसके बाद 9 का गुणा 81 में कर लो, 9 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यानी 256 बटे 729 इसका क्या होगा उत्तर होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा आप इसी तरह से करिएगा, सावधानी पूर्वक करोगे तो सवाल आराम से लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हम भी सोच रहे हैं कि लास्ट प्रश्न कब आए। यहाँ पर देखो लास्ट प्रश्न यही है, इसके बाद देखें कोई और प्रश्न बचा है कि नहीं। इसके बाद भी यार प्रश्न पे प्रश्न प्रश्न पे प्रश्न कहाँ से आ जा रहा है। चलो यही इस वीडियो का क्या है आखिरी प्रश्न है, तो थोड़ा खुशी से देखो मस्त तरीके से एनर्जेटिक होकर।
प्रश्न कह रहा है कि 3/5 का पावर शून्य, बड़ा खुश हो गए होगे, इसका मान नहीं खोजेगा, सवाल लग जाएगा। 3/1 का पावर 1 है, 3/5 का पावर 2 है, भाग बाद में है तो उसको बाद में देखेंगे। 7/5 का पावर 2 है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें कह क्या रही हैं, ये कह रहा है कि भैया 3/5 का पावर शून्य है तो हम कहेंगे इसका मान 1 है, प्लस 3/5 का पावर 1 है तो इसका मतलब ये 3/5 रहेगा, प्लस 3/5 का पावर 2 है तो इसका मतलब 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक करना हो जाएगा, 5 का पावर 2 का मतलब 25 हो जाएगा। अब मझला ब्रैकेट इस तरह से लगा लो, भाग का चिन्ह लगा के 7/5 का पावर इस तरह से 2 लिखकर टाइट हो जाओ। अब यहां पर देखो इसका बटे में कुछ भी नहीं तो बटे 1 लिख लो। 1, 5 और 25 सब जुड़ेंगे तो 25, 5, 1 का एलसीएम कितना होगा, 25 होगा। क्या होगा, 25 होगा। तो हम बटे का चिन्ह लगाकर इस तरह से क्या लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। बातें समझ में आ गई। अब 1 से 25 में भाग दो, 25 बार में कटेगा, 25 का गुणा 1 में करोगे कितना हो जाएगा, 25। भिन्न का जोड़ जैसे होता है, 5 5 कितना हो जाएगा, 25। 5 बार में कट रहा है, जितनी बार में कट रहा है उसका गुणा उसके अंश में करेंगे, 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 25 से 25 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +9 ही रहेगा। अब मझला ब्रैकेट इस तरह से लगा लो, इसके बाद भाग का चिन्ह लगाकर 7/5 का पावर इस तरह से 2 लिख लो। जब ऐसे सॉल्व करोगे तो जोड़ लो फटाफट से। 5 5 10 10 9 कितना हो जाएगा, 5 5 10 9 कितना हो जाएगा, 19 का 9 हासिल 1, 2 1 3 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी 49 बटे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अब आपका मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, भाग का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर 7 का पावर 2 का मतलब 7 7 49 हो जाएगा, 5 का पावर 2 का मतलब 5 5 25 हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 49/25 है, तो 49 बटे इस तरह से 25 लिख लो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, ये सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 25 ऊपर 49 नीचे। 25 से 25 कट गया, 49 कट गया, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। सवाल इतना हाथी सा था और इसका उत्तर पिल्ली चींटी सा आया है, उत्तर 1 आया। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो बौखला कर डरिएगा मत, इसी तरह से करोगे तो उसका उत्तर पिल्ली से निकल आएगा, 1 निकल आएगा। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्ती से रहिएगा, तिरंगा लहराइएगा, हंसते खेलते हुए रहिएगा। मिलाते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यही टॉपिक रहेगा शायद, या तो अगला टॉपिक लाएंगे कोई और सवाल। तो चलते हैं अगले क्लास की तरफ। तैयारी आप रखिएगा, तैयार हम भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।